इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया प्रीव्यू। निखिल, तुम्हें मौका दिया जाता है अपनी एक्साइटमेंट को शब्दों में बयां करने का। भाई इसको मैं कैसे बयां करूं? सी, लेट मी जस्ट से दिस। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अभी बायलैटरल हुई, और वो ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग ऐसे बकचोदी कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। इतना बड़ा मैच वर्ल्ड कप में इंडिया में हो रहा है, इंडिया इज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, एंड आई होप अश्विन इज प्लेइंग, अश्विन की अश्विन जगह will play. अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अश्विन यू अगेंस्ट, मे बी। हाँ मैं अपनी बारी में बोलूंगा। मेरी बात सुनो। अश्विन, आई होप अश्विन इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन चेन्नई। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, भाई 5 वर्ल्ड कप ले रखे हैं। इट्स जस्ट, ये जो 4 साल का पूरा जो क्रिकेट का भूत है, लाइक हम लोग जो चाह रहे थे वो सारी चीजें कल एकदम हो रही हैं। हम लोग कितने महीनों पहले से बात कर रहे हैं। मैं बस अपनी एक्साइटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। हम शुक्ला, हमारे 4 दोस्त, हम सब लोग इकट्ठे बैठ के भाई पॉपकॉर्न बैठ के कल 8 घंटे लगातार ऐसे बैठने वाले हैं। वॉट एवर इट गो, वो मैच बोरिंग हो, जो कि हम लोगों को लगता नहीं कि ऐसा होना। ऑस्ट्रेलिया कैसी भी टीम हो, नहीं वो होगा। फाइट देगी, वो फाइट देगी। और ये शायद मेरे हिसाब से पहला ऐसा मैच है जो 45th या 48 ओवर तक जाएगा। दो अभी तक ऐसा कोई वर्ल्ड कप में मैच हुआ नहीं है। आई होप ऐसा होना चाहिए। सो दिस वुड बी द फर्स्ट मैच जो कि एक नेल बाइटिंग मैच होगा। एंड भाई, आई कांट जस्टिफाई कि कितना एक्साइटमेंट है। वो बस, आर्यन, you say whatever you feel like. मैं सबसे पहले तो एक्साइटमेंट तो बहुत है, पर इस बात से मैं थोड़ा दुखी हूँ कि कल वेदर बहुत अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा है चेन्नई के हिसाब से, पर थोड़ी थोड़ी बारिश दिख रही है। कल चाहता हूँ मैं बिल्कुल भी बारिश ना हो। सबसे पहले तो ये मेरी उम्मीद रहेगी। दूसरा, इंडिया के लिए एक बड़ा हिट, इंडिया का स्टार स्लैश बकलिंग ओपनर शुभमन गिल को Of course. गेंडू हो गया है, डेंगू हो गया है। और अब उसके मीम्स बन रहे हैं कि शुभमन गिल एकदम एक्सरसाइज कर रहा है, बगल में मच्छर बैठ के हंस रहा है, पुनीत वाला। वो वाले मीम भी ऐसा वाला वो फनी मीम है, पर ये बुरा है। वो मीम भी बन रहे हैं और कि जहाँ पे शुभमन गिल की बॉडी दिखाई जा रही हो, ऐसी बॉडी का क्या मतलब जो मच्छर को ना झेल पाए। तो शुभमन गिल को मच्छर ने काट लिया है, बुरा हुआ है। इंडिया का ओपनिंग पर ऑब्वियसली कल हमें किशन या फिर अश्विन भी देखने को मिल सकता है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि भाई फालतू बातें मत करो। भाई कल भाई, अश्विन तुम्हें ओपन करते हुए दिख सकता है। इसमें जिस कोई तरीके से बहुत बड़ा राहुल सरप्राइज नहीं होगा। जिस तरीके से राहुल बोल रहा था, इट्स क्वाइट क्लियर कि गिल नहीं खेल रहा है। राहुल बस दिखाने के लिए कर रहा था कि भाई इंडिया पागल ना हो जाए कि भाई गिल मत जाएगा, बट नहीं, गिल तो नहीं खेल रहा, ये तो गिल नहीं पक्का है। खेल रहा कल। तो भाई इट्स क्लियर, ईशान किशन इज गोना ओपन। इसमें कुछ, इसमें अब मैं बोलता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत देर से बोल रहे हो। हाँ तो भाई पहले तो आर्यन तुम फालतू बातें तो करो मत। भाई ये अंदर से हमने कहीं खबर सुनी है कि ओपन कर सकता है अश्विन भी। मेरी बात जैसे सुनो, कि सुंदर ने वर्ल्ड किया। कप के मैच में तुम पे एक बैकअप ओपनर है जो तुम लेके जा रहे हो। तुम उसकी जगह एक ऐसा खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में 10 दिन पहले आया है और जो जीवन भर 8 में खेला है, तुम उसको ओपन कराओगे। तुम्हें ये बायलैटरल पेटीएम सीरीज लग रही है। तुम लॉजिकल बातें छोड़ चुके देखो, हो। हम खिलाना तो नहीं, और नहीं चाहेंगे। फिर तुम कहते हो कि तुम आकाश चोपड़ा की कमेंट्री के फैन नहीं हो। भाई वो भी तो यही करता है। भाई हमने सुना है ये कहीं से कि ऐसा हो भाई सकता देखो, हम अपने सारे फैंस, हमारे जो 23 सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि 3 बढ़े हैं पिछले एक हफ्ते में, तो हम है। उनसे ये नाइस। कहना चाहेंगे कि सब फालतू बातें हैं। कल ये तो ईशान बात किशन है, और हाँ। रोहित शर्मा ओपन कर रहे हैं, एंड आई थिंक इसमें मैं जैसे ये कहूंगा कि ईशान किशन इज नॉट लाइक शुभमन गिल वाली बात नहीं है डेफिनेटली, but Ishan Kishan has proved everything that he can and will do very well at every position and every situation that he has been thrown. तो I think कल इन शर्मा और किशन ओपन करेंगे, जो कि एक इवन मतलब बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों बहुत अटैकिंग बैट्समैन है। अच्छा है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। अगर जैसा हम देख रहे हैं कि शर्मा की अप्रोच आजकल ओडीआई में होती है आके 50-60 क्विक 50-60 बना के जाना। आई थिंक अगर कल
बट हम ये भी जानते हैं कि ईशान किशन भी सेम खेलता है, तो मे बी वी कैन सी ईशान किशन टुमारो टू प्ले 50-60 का क्विक नॉक, एंड मे बी शर्मा कैन प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स इफ ही कैन स्टे. सो आई थिंक शर्मा शुड प्ले अ लॉन्ग इनिंग, वो एक लंबी इनिंग का आई प्लेयर थिंक है. आई थिंक शर्मा कैन प्ले, बट आई थिंक शर्मा इस समय सिर्फ टीम के बारे में सोचता है. एंड आई थिंक इस समय इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ है कि उसको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है एट द टॉप, जो उसने 2019 में लिया था. और टीम को बेटर स्टार्ट दिलाना ज्यादा वो जरूरी समझता है. तो आई थिंक if he plays a 60-70 run knock in 50 balls, then I think he has done his job. एग्री. एंड अगर नंबर 3 की बात करें तो भाई नंबर 3 पे आई थिंक इंडिया का और दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट बॉल प्लेयर, एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव दीज टू स्टॉलवर्ट्स इस समय 11 में, इन शर्मा एंड कोहली. भाई विद टाइम वो जो लोग नहीं कहते कि कैसे कोई इंसान, मतलब कैसे कोई फैन बनता है, आई कैन वाउच फॉर मी और शायद तुम लोगों के लिए भी, कि हम सब कोहली फैन बन गए हैं और इस तरीके से बन गए कि हम लोग सब यही चाहते हैं कि भाई ये वर्ल्ड कप कोहली के नाम. आई नो आई वॉज नॉट कोहली फैन, और आई गेस यू वर नॉट लाइक इतना हार्डकोर अगर 2015 की बात करें. बट ये जो फ्लो है भाई कोहली, आई जस्ट होप ये वर्ल्ड कप, और कल के मैच से ही स्टार्टिंग हो रही है, ये वर्ल्ड कप कोहली का है, ये वर्ल्ड कप इंडिया का है. एंड मैं मैनिफेस्ट करता हूँ हर दिन, और मैं 3 आंसू बहाता हूँ दिन के. रोहित शर्मा को एकदम इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया के सामने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए, और साथ में बगल में कोहली खड़ा है, दोनों भाई बाल खत्म करा के. बाल नहीं भाई, बाल वैसे ही कम है, लेकिन शर्मा कोहली साथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े हैं. इससे बेस्ट पिक्चर तुम अपने जीवन में बहुत बाद में ही देखोगे. भाई मैं रात में ये सपने आते हैं कि गिल और ये पांड्या भाई कोहली को उठा रहे हैं कंधे पे. गिल और किशन उठा रहे हैं. हाँ, गिल और किशन, गिल और पांड्या कोहली को उठा के ले जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में घुमा रहे हैं. भाई मुझे ये सपने आते हैं कि शर्मा ने वर्ल्ड कप देके एकदम सिराज और गिल को पकड़ा दिया, और खुद कोने में जाके कोहली और शर्मा साइड में खड़े होके कोहली और शर्मा एकदम बात कर रहे हैं धीरे धीरे आपस में. भाई वी हैव डन इट. सपने हैं तो बहुत अच्छा लगता है सोच के, गूज़बम्प से आ जाते हैं. होंगे जल्दी पूरे होंगे आई थिंक. इंडिया मैच के एनालिसिस की बात करते हैं. कल इंडिया फेवरेट है फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबके लिए. लाइक इंडिया फेवरेट्स वैसे भी आई गेस, क्योंकि आई थिंक बहुत अच्छा स्पिन ट्राई हुआ इंडिया का. कुलदीप एंड अश्विन नाउ बीइंग बैक. अश्विन स्किल के अलावा जो अश्विन माइंड में ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियंस के है, आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है. इवन कुलदीप जडेजा अच्छे हैं, अश्विन की स्किल बहुत ज्यादा है, अश्विन कुछ भी कर सकता है बॉल से, लेकिन अश्विन जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में घुसा बैठा है कि भाई ये तो आउट कर ही देगा कैसे भी. अब भाई अश्विन कुछ नया और डालने लगा है आजकल, टेढ़ा मेढ़ा होकर, और कर भी देता है वो. लबुशेन और इन सबको तो भाई टिकने नहीं देता. तेज अंदर आके सीधी हो जाती है उसकी बॉल. इसके बाद अगर हम लोग, आई थिंक इंडिया की 11 बहुत सेटल्ड है, मतलब पता ही है कौन सी खेलने वाली है. बहुत सॉलिड है. लाइक गिल का जाना और किशन का आना, दो उतना जैसा तुम बोल ही चुके हो. लाइक इट्स नॉट परफेक्ट, बट भाई इससे और कुछ नहीं हो सकता. इट्स लाइक इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट, स्टिल वन ऑफ द फाइनेस्ट ओपनिंग सारी वर्ल्ड कप टीम्स में. आई थिंक इंडिया का 2019 से 23 में आई थिंक जो हम लोगों ने चेंज देखा वो ये देखा कि कोई सरप्राइजेस नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए तो मैं सब कुछ सेटल्ड चाहिए होता है, और आई थिंक इट्स गुड. तो किशन एंड रोहित ओपन्स. नंबर 3 द लेजेंड. नंबर 3 किंग. 4 पे आई थिंक श्रेयस अय्यर. 5 राहुल. 6 पांड्या. 7 जडेजा. 8 अश्विन. 8 अश्विन. 9 बुमराह या कुलदीप. 9 बुमराह. 10 कुलदीप. 11 सिराज. 11 सिराज. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया पे बात करना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का
I think Australia का opening combination will be Warner and Marsh, and it's a very explosive combination. It's a very deadly combination. एग्री। Hello. वार्नर ये बायलैटरल में भी काफी अच्छा खेला, जिस तरीके से वो खेल रहा था काफी एक्सप्लोसिव नेचर था। सो बट इट्स चेन्नई का विकेट है। आई you can't expect players like Marsh, at least not Warner, but I don't expect Marsh to I play think- on that wicket. I think new ball नहीं is gonna be the key. नो हाँ. मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि ये बात सही है, बट विकेट की जहां तक बात है, आई थिंक हमने आज दिल्ली का विकेट भी जो ट्रेडिशनली बहुत स्लो एंड लो माना जाता है, देखा आज बॉल बहुत आसानी से बैठ पाए। तो मेरे ख्याल से कल जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा भाई हूं उतना दिल्ली का विकेट starting में- इतना ट्रेडिशनली लो नहीं है। चेन्नई का भाई 100 सालों से लो है। दिल्ली का विकेट में चेंज आता रहा है। चेन्नई का विकेट लो कभी नहीं रहा है, स्पिन रहा है। पर मेरे ख्याल से Yeah, इनिंग्स की spinning शुरुआत में मिचेल मार्श इनिंग्स ओपन करेगा, एंड आई थिंक नई बॉल से स्पिन आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से नई बॉल से तो वो अगर उतना स्विंग ना हो बॉल तो रन बनाएगा। भाई, लेटर रुक के भी तो आती है। चेन्नई के विकेट में बॉल रुकती है भाई, बिल्कुल फ्लैट बैट पे नहीं आती है, जो कि मार्श का खेलने का तरीका। आई डोंट एक्सपेक्ट मार्श टू बी एट थ्रेट आई थिंक कल बेसिकली। पता चलेगा कि विकेट्स कैसी हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंडियन भाई विकेट ये तो कल ही पता चलेगा, बात तो आज कर रहे हैं। ये क्या भाई बात है, कल ही पता- क्योंकि ट्रेडिशनल इंडियन विकेट्स भी नहीं है ना, क्योंकि आईसीसी के हिसाब से विकेट्स बनी है इस बार सारी। अगर बीसीसीआई ने बनाया तो हम कह सकते हैं भाई स्पिन ही करेगी। बीसीसीआई ने बनाई है। मैंने सहवाग नहीं, और भाई अच्छा, हाँ, बात वो कर रहे थे बहुत- वो बहुत तब फर्जी है। सहवाग ने हम बोला बताएं- था। हम भाई बताएं तुम्हें, सहवाग कुछ बात- भी बोल देता है। भाई हम बताएं, वो बात ये है कि द थिंग इज ऑर्डर आईसीसी से ही आता है कि भाई ऐसे विकेट बनो, बट सिंस इट्स एन इंडियन क्यूरेटर तो वो कुछ हिंट ऑफ हाँ। इंडिया के लिए कर देता है। वो तो आई गेस वो तो ऑब्वियस है, लेकिन भाई वो तो रहेगा, पर हाँ विकेट आईसीसी के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। बिल्कुल। आई थिंक चेन्नई का इनहेरेंट नेचर है स्पिन का, तो ये स्पिन मिलेगा, हाँ। लेकिन आई थिंक विकेट बहुत मतलब आई थिंक तुम- विकेट बहुत इक्वल होंगे फॉर द हाँ। बैट एंड बॉल। स्पोर्टिंग विकेट होगा। अगर But स्पोर्टिंग I think- विकेट है तो भाई फिर तो 50-50 हो जाएगा। तो Don't you think? मैं I think- तुमसे हम्म, सवाल पूछना चाहूंगा कि तुम्हें सवाल। कल के मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे इम्पोर्टेंट बैट्समैन कौन लगता है? क्योंकि मेरा तो जवाब वही है, लेकिन तुम लोग अपना जवाब बोल सकते हो। मेरा जवाब ग्लेन मैक्सवेल है। स्टीव आई स्मिथ। थिंक ओपनिंग वार्नर डिसेंट स्टार्ट देगा। आई डोंट नो वो कितना, बट वो काफी डिसेंट स्टार्ट कर देगा। आई डोंट एक्सपेक्ट मार्श टू प्ले अ ग्रेट इनिंग। अगर विकेट में चेंज हुआ तो ही कुड, बट जो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेल रही है तो फिनिशिंग आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल कैन बी अ थ्रेट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए आफ्टर होल बिल्डिंग एंड ऑल। जो स्कोर है 350 से ऊपर ले जाने वाला, इफ इट्स पॉसिबल ऑन दैट विकेट, तो वो सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल करेगा। सो आई थिंक इफ ग्लेन मैक्सवेल प्लेज वेल तो इट्स ऑस्ट्रेलियाज डे। अरन, स्टीव स्मिथ। तुम अपने रीजंस भी नहीं देना चाहते? रीजंस बिल्कुल दूंगा मैं, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में एक लॉन्ग टाइम से हमने ट्रेंड देखा है कि जो मिडिल ओवर्स का फेज है ना, वो उस फेज को जो टीम जीत रही है, ज्यादातर मैचेस वही टीम निकाल के लेके जा रही है। ठीक है, ओपनिंग में हर टीम के पास अब मारने वाले बैट्समैन आ गए हैं, फिनिशिंग में भी मारने वाले बैट्समैन मोर और लेस टीमों के पास हैं। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, किसी के पास कम है, पर हैं। पर मिडिल फेज में जो चलाने वाला गेम है, सिंगल्स निकालने वाला गेम है, पार्टनरशिप बिल्डिंग करने वाला गेम है, वो प्लेयर सबके पास नहीं है। एंड आई थिंक मिडिल फेज में स्पिनर्स को काउंटर करके, क्योंकि इंडिया के पास बेस्ट स्पिनर है इस वर्ल्ड कप के, और अगर इंडियन स्पिनर्स ने मिडिल ओवर में विकेट नहीं लिए, स्टीव स्मिथ ने इसमें स्कोर किया, तो आई थिंक एंड में रन बनाना सभी बैट्समैन के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए भले ही इंडिया के पास कितने भी अच्छे डेथ बॉलर्स हैं, 2 बेस्ट डेथ बॉलर्स हैं इंडिया के पास, तो मैं हमेशा मानता हूं कि मिडिल ओवर्स में स्टीव स्मिथ इज द की फॉर ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक मैं निखिल की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि आई थिंक जैसा निखिल ने बोला ग्लेन मैक्सवेल आएगा, लेकिन निखिल ने अपनी बात में ये भी कहा कि अगर उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो प्लेटफॉर्म मिलना। माय पॉइंट इज हाँ अगेन कि आई एम एक्सपेक्टिंग वार्नर टू गिव अ ग्रेट स्टार्ट, ग्रेट पावर प्ले,
maybe March, but I'm expecting Warner to give a great power play. And in between Labuschagne and this Steve Smith, they will play a decent inning up to अगर वो 200, 220, 230 तक पहुंच गए, then it's gonna be Glenn Maxwell. I think Maxwell, मेरे ओपिनियन में Maxwell तभी इफेक्टिव होगा जब Maxwell अराउंड 30 to 33 ओवर के बाद आएगा. Exactly. अगर उससे पहले Maxwell आता है, I think Maxwell 35 ओवर के अराउंड आएगा तो बेटर रहेगा. अगर उससे पहले आता है तो I think Maxwell अश्विन तो कोई मतलब ही नहीं है. अश्विन का बनी है Maxwell, and I think tomorrow the biggest player would have to be Steve Smith and Labuschagne, क्योंकि दोनों मिडिल ओवर से बहुत अच्छा काउंटर करते हैं. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट 2 प्लेयर्स हैं अगेंस्ट स्पिन. ट्रू, बिल्कुल. एंड आई थिंक कल अगेंस्ट चेन्नई का विकेट ट्रेडिशनली स्पिन करता है, एंड इवन अगर आईसीसी का इंटरवेंशन भी रहता है तब भी कहीं ना कहीं विकेट का नेचर तो आएगा ही. चाहे और इंडिया अगर सेकंड बॉल करेगी या फर्स्ट बॉल करेगी और इंडिया के स्पिनर्स हैं तो वो स्पिन एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. तो आई थिंक मिडिल ओवर्स आर गोना बी द की, एंड आई थिंक इंडिया के पास तो भाई किंग है ही. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अगर आई थिंक जो विराट कोहली वाला नॉक है वो स्टीव स्मिथ बहुत ज्यादा केपेबल है खेलने का. एट द सेम रन रेट, रन बॉल चलाना, बाउंड्रीज निकालना. तो आई थिंक टुमारो मिडिल ओवर का गेम ज्यादा होगा rather than opening and ending. That is what I think, क्योंकि पिच वैसा है. ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे बात करते हैं, तुम्हारा ओपिनियन है कोई? नहीं, मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं था. लेट्स स्टार्ट. आई जस्ट नीड टू आस्क दिस, लाइक डू यू थिंक कि शुभमन गिल की कमी पड़ेगी अगर पिच जिस तरीके की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके की है? क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा है ईशान किशन स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता है. देखो, लाइक इट्स कन्विंसिंगली. इस पे मेरा जवाब ये है कि पिच किसी भी तरीके की हो, शुभमन गिल की कमी पड़ेगी. आई थिंक अगर शुभमन गिल फिट होता तो आई वाज सीइंग, मेरे हिसाब से, माय ओपिनियन, ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में होता, जो कि एक बहुत बेटर ऑप्शन होता, बिकॉज ईशान किशन फिर जैम्पा को काउंटर कर सकता था जो लेग स्पिनर है. But Ishan Kishan, like you are not playing Shreyas? Yes. Okay. I think वो लेफ्टी ज्यादा अच्छा होता है मिडिल ऑर्डर, बट आई थिंक सिंस अब गिल नहीं है तो आई थिंक वो मिडिल लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर कमी हो सकती है. एक्सेप्ट दैट आई डोंट सी एज सच गिल की, मतलब गिल इज अ बेटर बैट्समैन, वो तो है ही, बट आई थिंक ईशान किशन इन पावर प्ले इज गुड. ईशान किशन को दिक्कत होती है मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करने में, एग्री, बट ईशान किशन ने रिसेंटली मिडिल ओवर्स में काफी अच्छा खेला है, तो आई थिंक कॉन्फिडेंट है. आई थिंक यस गिल की कमी होगी, आर्यन ने जैसा कहा है कि हर पिच पे, बट आई थिंक इट्स अगर गिल 100 था तो इट्स 90, इट्स नॉट लाइक बहुत कम हो गया. लाइक या एग्री. माय होल पॉइंट इज गिल के ना होने से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच 50-50 हो रहा है, जो कि पहले इंडिया के फेवर में काफी ज्यादा था अगर सिर्फ बैटिंग कंडीशंस और बैटिंग स्ट्रेंथ की बात करें. हाँ, गिल के ना होने से इंडिया की बैटिंग वीक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मतलब वीक से मतलब ये नहीं कि वीक हो गई है, वीक नहीं, बट हाँ, तो वो 50-50 हो गया है बैटिंग के उसमें. I still think इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है. हाँ, I still think इंडिया बैटिंग स्ट्रांग है, ज्यादा स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया से. ऑस्ट्रेलिया की कह सकते हो एक्सप्लोसिव ज्यादा है, पर स्ट्रांग इंडिया की ज्यादा है. I still don't think it's 50-50, like बैटिंग और बॉलिंग दोनों को देखा जाए. I still don't think it's 50-50. It's 61-39 से 60-40 आ गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है. 60-40 कहूंगा मैं. Moving on to the final segment. I would also say 60-40. Just मैं बस ये कह रहा, but it's Australia in the World Cup. इसलिए मैं थोड़ा 55-45 कर दूं because it's Australia in the World Cup. Just for that. And because उनके पास कुछ मैच विनर्स भी हैं, जैसे कि मिचेल स्टार्क और वगैरह. Yeah, of course. मिचेल स्टार्क को देखना पड़ेगा. हम अगर 11 पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो स्टार्टिंग विद वार्नर, मार्श, स्मिथ, हाँ, 3 Labuschagne or 3 Smith, yeah. Smith, Labuschagne, 3-4. I think 5 is gonna be Maxwell, Stoinis, Carey.
स्टॉइनिस या Yeah, of ग्रीन course. में टॉस अप है। Green, I guess not. I think Stoinis Stoinis, is the better all-rounder in white yeah, ball as of Stoinis now. better choice हाँ है. मतलब उन दोनों में ही टॉस अप है। I think हम तीनों Stoinis ही देख रहे हैं। Yes. हाँ 7 पे कैरी, 8 पे आई थिंक पैट कमिंस, 9 पे स्टार, 10 Patty, हेजलवुड, Hazelwood, 10 and Hazel- ज़ैम्पा। Zampa. Yes. आई थिंक एक टॉस अप है ग्रीन, ऑल्दो फ्यूचर सुपरस्टार होएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डोंट सी ग्रीन बीइंग अ bankable bowler or a batsman in this format. हाँ बस यही टॉस अप Definitely है। not a bankable bowler. Batsman तो मैं स्टोनिस से भी इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, बट स्टिल बेटर देन ग्रीन. बट बॉलिंग में कैमरन ग्रीन आई डोंट सी. तो या तो- स्टोनिस फॉर क्या टुमारो. कहते हो तुम लोग, कल एक्साइटेड हो कल के लिए? भाई बहुत भाई ज्यादा। ये कोई पूछने वाली बात भाई है? मेरा कल एक बहुत अच्छा प्लान बनने वाला था, हमने वो मना कर दिया कि हमें कल मैच देखना है, कल मैच अच्छा होना चाहिए। बारिश कुछ ऐसा प्लान था? स्पोर्ट प्ले ना करे तो आई गेस एवरीथिंग वुड बी गुड। वुड बी गुड। और आई थिंक भाई मैच जब स्टेडियम में लोग चीखते हैं और जब पीछे टीवी के वो आवाज आती है तो और अच्छा लगता है। अच्छा लगता कोविड है। जब खाली ग्राउंड था तो मजा भी नहीं आ रहा था, बस समझ रहे हो ना? भाई क्राउड्स तो होनी चाहिए। एनीवेज आई गेस दैट्स इट फ्रॉम अस। एक और ऑलराइट गाइस, एक और क्या? अच्छी खबर के साथ एंड करते हैं कि इंडिया ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीत लिया है। इंडियन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम में इस एक और गोल्ड। भाई पर ब्रो तू तो दिन में कह रहा था रिंकू सिंह ने गोल्ड जीता है, इंडिया तो बोला ही रिंकू सिंह ने नहीं। भाई रिंकू सिंह ने भी गोल्ड जीत लिया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और भाई, अब वो बहुत कुछ जीतेगा आगे। पोस्टर पे सबसे आगे तो रिंकू है ना. भाई तुम वो देखो, तुम एशियन गेम का पोस्टर देखोगे, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं है भाई, उसमें सिर्फ रिंकू सिंह है। हमने ध्यान से देखा, उसमें रिंकू सिंह है. हाँ चलो गाइस, गायकवाड़ भी नहीं है। बाय बाय इस वीडियो को और Bye. खराब नहीं करते हैं। बाय भाई, रिंकू